पता है इस दुनिया का ना सबसे सीधा जानवर है गधा। हाँ सच में यार, चाहे खुशी हो या गम, तपतपाती गर्मी हो या एकदम कुड़कुड़ाने वाली ठंड, वो उसी जोश और मेहनत के साथ काम करता रहता है। लेकिन सारे जानवर गधे जितने संस्कारी थोड़ी होते हैं। ये कहानी है ऐसे ही दो बैलों की जिनका नाम था हीरा और मोती। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो एक ही साथ खाना खाते और साथ ही खेत जोता करते थे। उनका मालिक झूरी भी दोनों बैलों से बहुत प्यार किया करता था। उन्हें उनका मनपसंद खाना खिलाता और दोनों को कभी मारता भी नहीं। एक दिन की बात है, झूरी का साला दोनों बैलों को अपने साथ अपने खेत जोतने के लिए ले जा रहा था। अब दोनों बैल बहुत ही आश्चर्य में थे। तभी मोती हीरे से पूछती है, यार हीरा, ये आदमी हमें ले कहाँ जा रहा है? हीरा बोलता है, लगता है मालिक ने हमें बेच दिया। बेच दिया? अरे ऐसे कैसे बेच दिया? हमने बिना नौटंकी किए दिन रात काम किया, कभी खाने में भी कोई नखरा नहीं किया, जो दिया वो खा लिया, फिर भी बेच दिया। दोनों बैलों ने झूरी के साले को रास्ते में बहुत परेशान किया, लेकिन आखिरकार दोनों बैल हीरा और मोती अपने नए घर पहुंच ही गए। अब इतनी मेहनत करके इतने दूर से आने के बाद दोनों ही बैल बहुत ही टेस्टी खाना एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन खाने में मिला क्या? सूखा रूखा घास फूस जिसे दोनों ने मुंह भी नहीं लगाया। अब दोनों बैल सुपर सीक्रेट प्लान बनाते हैं कि जैसे ही रात का अंधेरा होगा, हम दोनों अपनी ये रस्सी तोड़ेंगे और यहाँ से रफू चक्कर होते बनेंगे। और जैसे ही रात होती है, हीरा और मोती अपनी रस्सी बहुत मेहनत करके तोड़ते हैं और पूरे जोर से वहाँ से भागते बनते हैं। सुबह जब झूरी उठता है, दोनों बैलों को अपनी जगह पे देखता है, वो तो एकदम आश्चर्यजनक रह जाता है। वो सब समझ जाता है और दोनों बैलों को अपने गले से लगा लेता है। लेकिन झूरी की बीवी को ये पसंद नहीं आया। उसने अपने भाई को वापस बुलाया और दोनों बैलों को फिर भेज दिया। झूरी का साला दोनों बैलों को बहुत मारता था, उनसे दिन रात काम करवाता था और खाने में क्या देता था? वही सूखा रूखा घास फूस, और कम पड़ गया तो दो चार डंडा। वैसे ना उसी घर में एक छोटी सी बच्ची भी रहा करती थी, जिसकी सौतेली माँ उसे बहुत मारा करती थी। उस बच्ची को दोनों बैलों की हालत एकदम अपनी सी लगती थी और वो घर में सबसे छुप के उन दोनों बैलों को एक एक रोटी दे दिया करती थी। एक दिन वो बच्ची छुप के दोनों बैलों की रस्सी खोल देती है। दोनों बैल एक बार फिर से आ जाते और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन इस बार झूरी का साला उन्हें भागते हुए देख लेता है। वो उनका बहुत दूर तक पीछा करता है, लेकिन दोनों बैल आखिरकार भाग निकलने में कामयाब हो ही जाते हैं। पर थोड़ी देर में उनका सामना एक सांड से होता है, लेकिन दोनों हिम्मत नहीं हारते। दोनों मिलकर उसका सामना करते हैं और आखिरकार उसे मार भगाते हैं। अब धीरे धीरे शाम होने आई थी। दोनों को जोर की भूख लग रही थी और वो रास्ता भी भटक चुके थे। तभी उन्हें सामने हरे हरे मटर का खेत दिखाई देता है। दोनों जम के हरे हरे मटर खाते हैं और खूब मज़े करते हैं। लेकिन तभी खेत का मालिक वहाँ पहुँच जाता है और दोनों को बाकी जानवरों के साथ कांजी हाउस में बंद कर देता है। वहाँ सारे जानवरों की हालत बहुत ख़राब थी और जब शाम को भी उन्हें खाना नहीं मिलता तो हीरा और मोती गुस्से में अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं और कांजी हाउस की दीवार तोड़ देते हैं और सारे जानवरों को वहाँ से भगा देते हैं। लेकिन मोती रस्सी से बंधी हुई थी यार, और वो वहाँ से नहीं भाग पाती है, जिसकी वजह से हीरा भी वहीं रुक जाता है। और जैसे ही कांजी हाउस के मालिक को पता चलता है, वो दोनों बैलों को बहुत मारता है और एक सप्ताह बाद दोनों को कसाई को बेच देता है। कसाई उन्हें मारने के लिए अपने साथ ले ही जा रहा था कि तभी उन्हें रास्ता कुछ जाना पहचाना सा लगने लगता है और उन्हें याद आता है, यार घर तो यहीं नज़दीक है। और वो वहाँ से उछलते कूदते बस भाग पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में हीरा और मोती झूरी के पास पहुँच जाते हैं। उनका पीछा करते करते कसाई भी पहुँच जाता है। झूरी उसे कहा कि ये मेरे बैल हैं, पर वो मानने का नाम ही नहीं ले रहा था।
वो ज़बरदस्ती दोनों बैलों पे रस्सी डालने की कोशिश करता है, जिसके बाद मोती ने जो उसे झपेट के भगाया, तो उसके बाद वो कसाई वहाँ कभी दोबारा दिखाई नहीं दिया। और इस बार तो दोनों बैलों को देख के सिर्फ झूरी खुश नहीं होता है, बल्कि उसकी बीवी भी दोनों बैलों को पप्पी झप्पी देती है। तो आपको इस कहानी में ज़्यादा अच्छा कैरेक्टर किसका लगा, गधे का या दोनों बैलों का?